अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिनके दौर में तेलंगाना तबाह हुआ, आज वो लोग ही तनकीद करते हैं। आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। एमएलए शकील आमिर, एमपी कविता और रियासती वजीर टी नागेश्वर राव की इजलास में शिरकत। इदारे अदब इस्लामी का मुशायरा, मेजबान व मेहमान शोरा ने कलाम सुनाकर दाद हासिल की। मोहम्मद नाइम खमार एडिटर रोशन टीवी को तहनीत पेश की गई। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आई तो 2 लाख किसानों का कर्जा मुआफ होगा। ज़ाइफों और बेवाओं का वजीफा 1500 और माजरीन को 2000 वजीफा होगा। साबिका रियासती वजीर ने रंजल में वादों की बौछार कर दी। एक खातून दमे का शिकार थी। प्रतिभा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मर्ज की शनाख्त की और पीस मेकर लगाया। खातून अब पुरसुकून व खतरे से बाहर है। अब पेश है खबरों की तफसील। सरकारी दवाखानों के बाद अब सेंट्रल लाइब्रेरी में दोपहर के खाने का नज़्म। एमपी कविता का एक और सुनहरा इक़दाम। इस लाइब्रेरी का क़याम 1958 में अमल में आया और रोज़ाना 6000 से ज़ायद अफराद इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। एमपी कविता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सेंट्रल लाइब्रेरी निज़ामाबाद का एक अहम इदारा है जहां सैकड़ों की तादाद में ख़ारी आते हैं और मुताला करते हुए अपनी तिश्नगी मिटाते हैं। उन ख़ारियों में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से कोर्सों में ज़ेर तालीम तलबा जो कीमती किताबें ख़रीदने के अहल नहीं होते उसी लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा करते हैं। उनको किताबें और पुरसुकून माहौल यहाँ दस्तयाब होता है और वो घंटों अपने मजमून में तैयारी करते हैं। उनमें से अक्सर तलबा दिगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखते हैं और अक्सर उनको भूखा पेट ही अपने मजमून का मुताला करना पड़ता है। इस ज़रूरत का एमपी कविता ने एहसास किया और फिर उन्होंने इस लाइब्रेरी में दोपहर के खाने का नज़्म शुरू करवाया। खबरजी एमपी कविता ने निज़ामाबाद, बोधन और आरमूर के सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों और उनके अफराद ख़ानदान के लिए दोपहर के खाने का नज़्म शुरू किया है और अब इस बार दिन रात मेहनत करके तालीम हासिल करने और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा की सहूलत के लिए लाइब्रेरी में खाने का नज़्म का आगाज़ करवाया। आज एमपी कविता और ज़िला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि मेयर बल्दिया आकुला स्वाता, एमएलसी विजी गौड़ और फारूक हुसैन के अलावा जैसी रविंदर रेड्डी, करीम नगर चेयरपर्सन तुलाउमा और दिगर शरीक थे। इस लाइब्रेरी का क़याम 1958 में हुआ और रोज़ाना 6200 अफराद इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। ప్రొడ్యూస్ చేసి మన తెలంగాణకు పంపడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి లైబ్రరీలో ఆల్మోస్ట్ 70,000 బుక్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. నేను జాయింట్ కలెక్టర్ గారు చైర్మన్గా ఉంటారు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మెటీరియల్ పిల్లలకు అవైలబుల్గా ఉండడం విధంగా మీ దగ్గరికి వచ్చినా రాకపోయినా చాలా రివ్యూస్లో అది మేము ఎన్ష్యూర్ చేసి కొత్త మెటీరియల్ని అయితే ఇప్పించగలుగుతూ ఉన్నాం. కానీ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఫెసిలిటీస్ అన్నవి ఇక్కడ ఉండాలన్నది ఎటువంటి అనుమానం లేనటువంటి అంశం. అయితే ఈ కొత్త ఫెసిలిటీస్ని క్రియేట్ చేయడానికి దాదాపుగా 1 కోటి రూపాయల వరకు కూడా మనం ఫండ్ని అక్యుములేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అక్యుములేట్ చేసుకున్న 1 crore మనం పైన ఎట్లయితే జేసీ గారు చెప్పారు సపరేట్గా ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసుకొని ఆ ఒక ఫ్లోర్ని డెడికేటెడ్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ట్రైనింగ్ కోసం వాడాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఫ్లోర్ని కూడా వేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు బోధన్, ఆర్మూర్, అదేవిధంగా వివిధ గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి లైబ్రరీస్ని
స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి కూడా ఈ సెంట్రల్ లైబ్రరీలోంచి ఉండేటువంటి ఫండ్ని కూడా వాడాలనేటటువంటి ఆలోచన ఉన్నది. అయితే ఇవాళ ముఖ్యంగా చాలా మంది నాకు చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने वाले कायदीन ये बताएं कि जब तेलंगाना इलाका आंध्राई आखाओं के हाथों तबाह हो रहा था, जब ये कायदीन खामोश क्यों थे? एमएलए शकील आमिर का चुपता हुआ सवाल। बूथ कमेटी इजलास, एमपी कविता और रियासती वजीर टी नागेश्वर राव भी शरीक। बोधन में बूथ कमेटियों की तश्कील का एक प्रोग्राम शहर के AR फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर RNB तुमला नागेश्वर राव, रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता, MLA शकील आमिर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ वार्डों के लिए बूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि TRS पर तनकीद करने वाली सियासी जमातें ही तेलंगाना की तबाही की असल जिम्मेदार है। कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में ही तेलंगाना से नाइंसाफ़ी करते हुए आंध्रा इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाया गया और अब TRS हुकूमत रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो उन सियासी जमातों में बौखलाहट का माहौल बना हुआ है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मज़ीद 10 सालों तक रियासत में TRS ही बरसरे इख्तिदार रहेगी। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి 100 సీట్లు పైచిలకు గెలిపించబోతున్నారంటే అది కేసీఆర్ గారి యొక్క పరిపాలనా విధానానికి అర్థం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ఏ ప్రభుత్వంలో ఏ పార్టీలో మేము కూడా గౌడ్ గారు మేము సుమారు 40 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారితో పాటు నాయక రాజకీయాల్లో ఉన్నాం. ఎవరికి కూడా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రజా ఆమోదం రాలేదు. ఇది ప్రపంచ రాజకీయాల్లోనే ఒక అద్భుతం. MP कविता ने अपने खिताब में पार्टी वर्कर्स को पार्टी की रीढ़ की हड्डी करार दिया और कहा कि बूथ कमेटियों से वाबस्ता पार्टी कायदीन व वर्कर्स आवाम में सरगर्म हो जाए और आवाम को रियासती हुकूमत और मुकामी MLA की कारकर्दगी से वाकिफ करवाएं। MP कविता ने बताया कि पार्टी वर्कर्स को 2 किताबचे दिए जा रहे हैं, जिनमें रियासती और मुकामी तरक्याती कामों की तफसील मौजूद है। ఎందుకు చదవమని చెప్తున్నా అంటే మన ఊర్లోకి పోతాం, చెట్టు కింద కూర్చుంటాం, లేకపోతే మన హోటల్లో కూర్చొని ఛాయ్ తాగుతుంటాం. మనతో వాహన పెట్టుకోవడానికి ఒకటి సిద్ధంగా ఉంటాడు. ఏం చేసిండు మరి మీ కేసీఆర్ బాగుంది, తెలంగాణ రాకముందు కూడా బాగుంటుండే, ఇప్పుడు ఏం చేసిండు మీ షెడ్యూల్లో ఏం చేసిండు అని వాడు ఉట్టిగా పొదువుగా మనతో ఏదో ఆలోచన చేస్తాడు. ఏం లేదు, ఏం చేసిండని మీరు చెప్పాలంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి. మొదలు ఇవాళ కార్యక్రమంలో మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే మన కోసమే చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మీరు కార్యకర్తలు కాదు. 20 మంది ఒక బూత్లో పనిచేస్తున్నారంటే 1000 మందికి 20 మంది అంటే ఎంతనే సింపుల్ లెక్క. 50 మందికి ఒక్కరు అంటే ఇవాళ మీరు ఒక్కరు లేచి నిలబడి మాట్లాడారంటే 50 మందికి సంబంధించిన అంశాలను మీరు మాట్లాడుతున్నారు. MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तनकीद करने वाले महज तनकीद ही कर सकते हैं, लेकिन उनको तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि यही सियासी जमातें आवाम और रियासत की तबाही की जिम्मेदार है। और NDSL भी कांग्रेस और TDP के दौर में ही तबाही का शिकार हुई। उनके दौर में ही इस फैक्ट्री को खानगी सेक्टर के हवाले किया गया और उसकी जिम्मेदारी TRS पर आयद करना इंतहाई गलत वो गुमराह कुन बात है। MLA ने कहा कि BJP भी इस मसले पर बात कर रही है, मगर क्या BJP ने उन रियासतों में इंडस्ट्रियां कायम की है जहां उनकी हुकूमत है, जबकि मरकज़ में उनकी हुकूमत को नाकाम माना जा रहा है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, बल्कि ख़ुद अच्छी तरह समझ ले कि तेलंगाना इलाके की बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन थे। MLA ने कहा कि यही कांग्रेसी कायदीन जो TRS के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलते हैं, वो आंध्राई आखाओं के हाथों इलाके तेलंगाना की तबाही पर खामोश तमाशाई बल्कि उनके हामी थे। उन्होंने सवाल किया कि NDSL फैक्ट्री को जब खानगी अफराद के हवाले किया जा रहा था, उस वक्त साबिक रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी खामोश क्यों थे। నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ గురించి మాట్లాడితే ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. ఏదైతే ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే
ఓపెన్ గా మాట్లాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ 2002లో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఏదైతే పాలకులకు అప్పగించిందో ఆనాడు అలా ఎప్పుడున్నారు, ఎక్కడున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు? ఇక్కడ స్థానికంగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఆయన ఎటువంటి కృషి చేసిండు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని బచాయించాలని. ఎలాంటి కృషి కూడా ఎప్పుడు కూడా చేయలే. భారతీయ జనతా పార్టీలో మాట్లాడుతున్నది చెరుకు రైతుల గురించి మాట్లాడుతున్నది. మొత్తం భారతదేశంలో తీస్తే చెరుకు రైతుల నాశనం పట్టించిందంటే భారతీయ जनता पार्टी ने। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में जिला इंचार्ज तुला उमा और MLC विजयगौड़ और फारूक हुसैन भी शरीक थे। खादिमुल हुज्जाज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज का तरबियती कैंप मौलाना काजी आजम सोफी ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तरबियत फरमाई और कहा कि मनासिक की कबूलियत इखलास पर ही मबनी है, लिहाजा रज़ाए रब को ही तरजीह दी जाए। खादिमुल हुज्जाज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मौलाना काजी आजम अली सूफी सदर जमीयतुल मशाइख हैदराबाद ने शिरकत की और आज़मीन हज को मनासिक हज और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के आदाब से वाकिफ करवाया। मौलाना इब्तिदार से लेकर आखिर तक के तमाम मनासिक की तमसीली तरबियत फरमाई कि किस तरह मनासिक की अदायगी शायर इस्लाम के लिहाज से सही होगी। उन्होंने क़याम मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के आदाब व इबादत पर सरासिर रोशनी डाली। कुर्बानी, रमी जमरात और दीगर मनासिक से भी बखूबी वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि यह मुकामात मुक़द्दसा है, ये हुर्मत के मुकाम है, यहाँ एहतराम और अज्सो इनकिसारी लाजमी है। किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत का मामला कतई पेश न आए। तमाम मुनासिक इंतहाई खुशबू खजू से अदा किए जाएं और इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि किसी भी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशनुदगी हासिल कर ली जाए। इस तरबियती कैंप की निगरानी मौलाना मुस्तफ़ा सईद ने की। इस तरबियती प्रोग्राम में आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर आज़मीन की सहूलत के लिए मुफ्त सऊदी सिम कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। चार बड़े दरवाजे हैं, उनके नाम है बाबुल फतह, बाबुल उमरा और ये बाबुल फतह, बाबर लतीफ। हर बड़े दरवाजे के दो मीनार। इस पूरे हरम को गुज़िश्ता साल तक 95 पोस्ट था, ये तमन्ना खुल गई, वहाँ पर दुआई खुल जाती है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक मैं दुआ सिखाता हूँ कि याद रह सकती है, वो दुआ ये है, ऐ अल्लाह हज के दौरान में जो जाए दुआ करो उसको कबूल फरमा दे। ये अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ की नहीं बल्कि 100 दुआएं कबूल हो जाती हैं। जैसे ही आप दुआ करें 1 मिनट के बाद आगे बढ़िए और इसके अंदर दवा के हिस्से में होता दाखिल होते सरकारी द्वारा बाबू सलाम से दाखिल होते। अब बाबू सलाम से दूसरी स्टोरी बन गई है, किसी भी दरवाजे से आप जैसे ही ये खाली हिस्से में आते आप इस बात के आगे आ जाए और अभी आप इस बात का तरीका देखिए कि सीधे मोड़े को खुला करके नीचे से दूसरे शोल्डर में डालें, उसको इस्तेमाल। अब उसके बाद आप देखिए कि हजर अस्वद का हिस्सा कहाँ है। हजर अस्वद क्या है? कि हजर अस्वद दरअसल एक जन्नती पत्थर, अल्लाह ताला जन्नत से इस पत्थर को भेजा कि ग्लिटरिंग शाइनिंग। इदारा अदब इस्लामी निज़ामाबाद के मुशायरे का इनेकाद, मेहमान व मेज़बान शोरा ने अपना खूबसूरत कलाम सुनाया। मज़ाहिया शोरा और संजीदा शोरा सामाइन को दाद देने पर मजबूर करते रहे। गर्ज ये है कि एक शानदार मुशायरा मुनक्किद हुआ। इदारा अदब इस्लामी निज़ामाबाद का मुशायरा अबुलैस हॉल मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाज़ार में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सैयद नजीब अली एडवोकेट ने की, जबकि नवीद इकबाल सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS और अब्दुल रशीद लेक्चरर डाइट कॉलेज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद नईम कमर और मुजाहिद नूरानी भी मेहमानों में शामिल थे। मोहम्मद नईम कमर को तहनीत पेश की गई। सैयद रियाज तन्हा ने मुशायरे की निज़ामत की। मेहमान व मेज़बान शोरा इकराम अपनी खूबसूरत कलाम से समा बांध दिया। टिपिकल जगतियाली मेहमान शायर की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने अपने मज़ाहिया कलाम से
मुशायरे पर गिरफ्त कर ली। दिगर मेहमान शोरा में अजहर कुरटलवी, मोइन राही को सामाइन ने दिलचस्पी से सुना। अहम शोरा इकराम अब्दुल रहीम खमर, सैयद रियाज तन्हा, अशफाक असफी, शरीफ अत्हर, जलाल अकबर, शोएब मंजर, रजी शुतारी, तौसीफ रहबर ने अपने कलाम से सामाइन को महजूज किया। आरिफ अंसारी के शुक्रिया पर मुशायरे का इख्तिताम हुआ। मुशायरे का आगाज मलिक जाकिर की तिलावत कुरान हकीम से हुआ, जबकि रजी शुतारी ने हदिया नात पेश करने की सादत हासिल की। मेरे उस्ताद शायर तुम मुझे, मेरे उस्ताद शायर तुम मेरी किस्मत बना देना, मेरे उस्ताद शायर तुम मेरी किस्मत बना देना, मुझे जब गीत गजले दो तरन्नुम में सुनाऊंगा। मुशायरों का अच्छा दौर निकला है जमाने में, बहुत पैसे कमाऊंगा तुम्हें भी कुछ दिलाऊंगा। किसी का नहीं रहूंगा मैं, बहुत करीब समंदर है तुम आके मिल लेना, बहुत करीब समंदर है तुम आके मिल लेना, जरा सी देर में दरिया नहीं रहूंगा। तेरे किरदार से खाली ये कहानी कैसी, तेरे किरदार से खाली ये कहानी कैसी, काम आए न किसी के तो जवानी कैसी। तेरे किरदार से खाली ये कहानी कैसी, काम आए न किसी के तो जवानी कैसी। मुल्क की शान बढ़ाता है हसीं ताजमहल, मुल्क की शान बढ़ाता है हसीं ताजमहल, हमने रखी है मोहब्बत की निशानी कैसी। कुरान जो भी पढ़ता है, रोज कुरान जो भी पढ़ता है उसका ईमान बढ़ता रहता है, उसका ईमान बढ़ता रहता है। शख्सियत अपनी वो निखारेगा, शख्सियत अपनी वो निखारेगा, रोज शब जो खुदा से डरता है, रोज शब जो खुदा से डरता है। मांगिए रास्त अपने मौला से, मांगिए रास्त अपने मौला से, वो रगे जान के पास रहता है, वो रगे जान के पास। दीवाना जल के मर जाए, दीवाना जल के मर जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है, दीवाना जल के मर जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है, धुआं बनकर बिखर जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है। दीवाना जल के मर जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है, धुआं बनकर बिखर जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है। भरो गोदाम अपने तुम, भरो गोदाम अपने तुम, मनाओ जश्न खुशहाली, भरो गोदाम अपने तुम, मनाओ जश्न खुशहाली, कोई फाके से मर जाए तुम्हारा क्या बिगड़ता है। तुम्हारा ऊंचा बंगला गांव की सरहद से बाहर है, तुम्हारा ऊंचा बंगला गांव की सरहद से बाहर है, नदी चढ़कर उतर जाए। इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद की जानिब से मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी को तहनीत। सदर इदारा ने उनकी 2 दहों से जारी खिदमत की सताइश की। सैयद नजीब अली एडवोकेट, अब्दुल रशीद लेक्चरर और नवीद इकबाल ने भी उनको मुबारकबाद। इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद का मुशायरा अबुलाइस हॉल मुतासिल मस्जिद रजाबेग अहमदी बाजार में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत सैयद नजीब अली एडवोकेट ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से
डाइट लेक्चरर मोहम्मद अब्दुल रशीद और जिला सदर अखिलती सेल TRS नवीद इकबाल ने शिरकत की, जबकि एजाजी मेहमान में मोहम्मद मुजाहिद नूरानी शामिल थे। सैयद रियाज तन्हा ने मुशायरे की कार्रवाई चलाई। कई अहम शोरा ने यहां अपना शानदार कलाम सुनाकर दाद हासिल। इस मौके पर निजामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट व रोशन टीवी और अवाम टीवी के एडिटर मोहम्मद नईम कमर को तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का जिलाई नायब सदर मुंतखब किए जाने पर इदारे की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तैनात पेश की। मोहम्मद नईम कमर की 2 दहों से जारी सहाफती खिदमात की सदर इदारा आरिफ अंसारी ने सताइश की, जबकि सरपरस्त इदारा अदब इस्लामी अब्दुल रहीम कमर ने दुआओं से नवाजा। सैयद नजीब अली एडवोकेट अब्दुल रशीद, डाइट लेक्चरर नवीद इकबाल, सदर जिला अखिलती सेल TRS ने भी मोहम्मद नईम कमर की खिदमात की सताइश की और मुबारकबाद दी। साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने वादों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही आइंदा बरसरे इख्तिदार आएगी और अवाम के मफाद में काम करेगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से सरगर्म हो जाने की ख्वाहिश की और कहा कि आइंदा हमारी हुकूमत होगी, अवाम को हुकूमती नाकामियों से वाकिफ करवाया जाए। रंजल मंडल में मुनक्किदा एक इजलास में साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में अवाम को बेशुमार तयनात दिए, जिनमें किसान तबके को भी खुश करने की कोशिश की गई। पी सुदर्शन रेड्डी ने वादों की बौछार करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद किसानों के 2 लाख तक के खर्चात को फौरी मुआफ कर दिया जाएगा और ज़ईफ अफराद और बेवाओं के वजीफाजात को 1500 रुपये किया जाएगा, जबकि माजरीन को 2000 रुपये वजीफा फराहम किया जाएगा। मकई, लाल जवार, सोयाबीन की वाजबी और फायदा बख्श कीमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि आइंदा रियासत में कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी और अपने उन वादों की तकमील करेगी। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो अवाम में सरगर्म हो जाए, उनकी खिदमत करें और हुकूमती नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाते हुए राय आमा को कांग्रेस के हक में हमवार करें। వ్యవసాయం మంచిగా ఉంటే కూలీలు బాగుంటారు, అందరూ బాగుంటారు, అన్ని బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వడ్లకు 2000, మక్కలకు 2000, సోయాకు ఇట్లా ప్రతిదానికి ఇట్లా 17 ఐటమ్స్కు, పసుపుకు 10,000, ప్రతిదానికి రేటు పెంచి ప్రభుత్వం బోనస్గా మన గవర్నమెంట్ రేటు కంటే బోనస్గా ఇస్తూ ఉన్నాం. దాంతో రైతులు బాగుంటారు, కూలీలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఒక రొటేషన్ అయ్యి ఊర్లలో కూడా గ్రామాలలో ప్రతి బిజినెస్ కూడా నడవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కూడా మేనిఫెస్టోలో పెడతా ఉన్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड की सिटी कमेटी की तकरीब हल्फ बर्दारी। क्लब गवर्नर ने 9 नामजद ओहदेदारों को हलफ दिलाया और इस यकीन का इजहार किया कि नए ओहदेदार अवामी खिदमत में किसी किस्म की कोताही या लापरवाही का मुजाहरा नहीं करेंगे। मजाफाती इलाके माधव नगर में वाक़े एक फंक्शन हॉल में लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड की नई मुंतखबा सिटी कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए लायंस क्लब के गवर्नर व मेहमान खुसूसी बाबूराव ने बताया कि लायंस क्लब गुज़िश्ता कई दहों से अवामी समाजी खिदमत अंजाम देते आ रहा है। इस क्लब ने खिदमत खल्क को अपना शिकार बना लिया और यह क्लब हमा वक्त अवामी खिदमत के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने कारकुनों को भी अपने काज पर तवज्जो देने की ख्वाहिश की। बादअज़ा उन्होंने 9 मुंतखब कमेटी के जिम्मेदारान द्वारका दास अग्रवाल, नंद कुमार, अनिल पटेल, भूषण चारी को ओहदों का हल्फ दिलाया और इस तवक्के का इजहार किया कि वो अपने फराइज में कभी भी गफलत नहीं बरतेंगे। इंटरनेशनल సంస్థలు ఇక్కడ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఫోర్ట్ సిటీ, అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇందూర్, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ డైమండ్, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఆదర్శ, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సహారా, మరి నందిపేట క్లబ్లు కలిసి ఈరోజు కొత్త కార్యవర్గాన్ని ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి మరి ఈరోజు కొత్తగా ఎన్నుకోబడిన అందరూ అధ్యక్షులకు, కార్యదర్శులకు, అదేవిధంగా కోశాధికారులకు వాళ్ళకు అభినందనలు చెప్తూ మరి గత సంవత్సరం చేపట్టినటువంటి 7 క్లబ్బులు చేపట్టినటువంటి యాక్టివిటీలకు మరి
एक खातून तनाफुस का शिकार थी, सांस लेना दोभर हो चुका था, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। उसके मर्ज को समझने में हैदराबाद और निजामाबाद के डॉक्टर्स नाकाम रहे। प्रतिभा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मर्ज पहचाना और पीस मेकर लगा दिया। अब यह खातून पुरसुकून और खतरे से बाहर है। मेटपल्ली मंडल की रहने वाली लक्ष्मी नामी खातून को दमे का आर्जा लाहक था। उसने अपने मर्ज के इलाज के लिए जिले के कई दवाखानों की खाक छानी, मगर कोई इलाज या इफाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि हैदराबाद में भी इलाज करवाना बेसुध साबित हुआ। दरअसल डॉक्टरों ने उसके असल मर्ज की सही तशखीस ही नहीं कर सके और उसके तनफ्फुस को दमे का आर्जा समझ लिया। जब यह खातून प्रतिभा हॉस्पिटल से रुजू हुई तो वहाँ के डॉक्टरों ने तशखीस कर ली कि इस खातून की दिल की धड़कन तेज है, जिसकी वजह से उसको तेजी से दम चढ़ता है। प्रतिभा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस मर्ज की तशखीस के बाद इस खातून के दिल की धड़कनों पर काबू पाने के लिए उसको पीस मेकर यानी मसनूई तनफ्फुस फराहम करने वाला आला लगाने का फैसला लिया और फिर उस खातून को पेवंदकारी के जरिए पेस मेकर लगा दिया गया, जिसके बाद से खातून की सांसें एतदाल पर आई और अब वो पुरसुकून अंदाज में सांस ले रही है। डॉक्टरों ने इस खातून को अब खतरे से बाहर करार दिया। इस खातून ने प्रतिभा हॉस्पिटल की इंतजामिया व डॉक्टर से इजहार तशक्कुर किया। महिलालो 40 సార్లు కొట్టుకోవడం వలన సో ఈమె పరిస్థితి క్షీణించిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఫేస్ మేకర్ అనే ఒక ఆధునిక పద్ధతి గల మిషన్ని సో శస్త్రచికిత్స చేసి అమర్చడం జరిగింది। సో దానివల్ల గుండె 60 నుంచి 80 సార్లు కొట్టుకోవడం ఏంటంటే ఈ మహిళలో జరుగుతుంది। సో సర్జరీ చేసిన తర్వాత శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావడంతో వాళ్ళ పేషెంట్ వాళ్ళ తాలూకు మీరు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉండే అంటే ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చారు మీరు? కడుపు నొప్పిన చిన్న మెడికల్కి దవాఖానలకు అడిగితే గుండె తక్కువ కొట్టుకుంటుంది మొత్తం అంటే ఇక్కడికి వచ్చాను। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिनके दौर में तेलंगाना तबाह हुआ, आज वो लोग ही तनकीद करते हैं। आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। एमएलए शकील आमिर, एमपी कविता और रियासती वजीर टी नागेश्वर राव की इजलास में शिरकत। इदारे अदब इस्लामी का मुशायरा, मेज़बान व मेहमान शोरा ने कलाम सुनाकर दाद हासिल की। मोहम्मद नाइम खमार एडिटर रोशन टीवी को तहनीत पेश की गई। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आई तो 2 लाख किसानों का कर्जा मुआफ होगा। ज़ाइफों और बेवाओं का वजीफा 1500 और माजरीन को 2000 वजीफा होगा। साबिका रियासती वजीर ने रंजल में वादों की बौछार कर दी। एक खातून दमे का शिकार थी। प्रतिभा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मर्ज की शनाख्त की और पीस मेकर लगाया। खातून अब पुरसुकून व खतरे से बाहर है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।